नमस्कार कर्क राशि के जातक, आपके लिए जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपकी 4 विश पूरी हो सकती है। जी हाँ मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में सफलता मिल सकती है। आपके परिवार में एक नई उन्नति के दरवाजे खोलते हुए गुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जून जुलाई और अगस्त में। और व्यापार और वक्ता जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं या अपनी वाणी के द्वारा लोगों को संबोधित करते हैं, उन लोगों के लिए यह जून जुलाई और अगस्त एक टर्निंग पॉइंट भरा रहेगा। बहुत कुछ बदलने वाला है। ये 3 महीने आपकी स्थिति को बदल कर रख देंगे। जी हाँ मित्रों, आज जानते हैं कि मंगल, सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, केतु, शनि और राहु आपके किस भाव को बहुत ही ज्यादा बल दे रहे हैं और इस समय कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है। राहु और शनि आपके 9th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं, तो कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन सी चीजों पर इस समय सावधान रहना है। ये 3 महीने आपके 90 दिन कहीं ना कहीं तकदीर को बदलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और जानते हैं गुरु शुक्र बुध की यह युक्ति या त्रिग योग आपके लिए क्या चमत्कार लेकर आ रहा है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखा करें। आप सभी का कल्याण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क यानी कि कैंसर कुंडली में यह चौथे नंबर की राशि मानी जाती है। कर्क जिसका स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का कारक होता है। तो कर्क राशि वालों, आप मुझे यह बता सकते हैं कि मन के विरुद्ध आप कभी नहीं जा सकते। अगर मन ने आपके ने चाहा कि रसगुल्ले को खाना है तो आप कितना भी प्रयास करें उसे खाकर ही रहेंगे। या जिस भी कार्य के लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ चलते हैं वह कार्य आपका हो जाता है, चाहे लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो। आपको प्यार करने वाले बहुत से लोग इस संसार में हैं, लेकिन कुछ दुश्मन भी उसमें छुपे होते हैं जो दिखावा करने का सिर्फ नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। क्योंकि शनि और राहु अष्टम में बैठे हैं तो इस समय कुछ लोग दिखावा भी करेंगे, तो इस समय सावधान रहने की जरूरत है। समझते हैं कि गुरु की दृष्टियां कहां पड़ रही हैं। तो 1 2 3 4 और 5 पहली दृष्टि से गुरु आपके पंचम को देख रहे हैं, जहां से संतान, जहां से धन और जहां से आपका पार्टनरशिप यानी कि लव लाइफ या अरेंज लाइफ, इस भाव को देखेंगे तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो, या काफी समय से जो आपके मित्र आपसे वंचित थे या बातचीत नहीं हो रही थी, उन मित्रों से मैं कह सकता हूं 18 जून 2026 से वह मित्र आपका नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ में आपकी वही वार्तालाप चालू हो जाएगी जो काफी समय पहले आप एक साथ रहते थे। क्योंकि पहली दृष्टि से आपके ये 5वें घर को टच कर रहे हैं, क्योंकि गुरु लगन में बैठा है, आपकी ही राशि के उच्च स्थान पर आया है। यहां पहली दृष्टि से आपके इस 5वें घर को दिख रहा है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आपके 7वें हाउस में पत्नी के भाव, पार्टनरशिप का भाव, लव लाइफ का भाव, ये 7वां घर होता है। यहां बैठे हुए हैं 10th हाउस लिखा है तो शनि का घर बन जाता है और शनि भाग्य में बैठ गए। तो कहने का मतलब है यहां सावधानी रहना है। पत्नी के साथ में कोई भी आप किसी भी प्रकार का कोई छुपा छुपी का खेल मत खेलिएगा। जो भी है साफ साफ उसे बताइएगा। कहां जाते हैं, कहां आते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, या पार्टनर के साथ में या बिजनेस के साथ में, जो तीनों चीजों के साथ में एक ही सूत्र लागू होगा कि आप छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, उस खेल से आप निकलिएगा। साफ साफ बताइएगा, नहीं तो ये रिश्ते बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि शनि यहां इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। समझना, अगर आपने गुरु की दृष्टि तो बन रही है तो यहां वैसे भी चंद्र आपकी राशि का स्वामी है, मन के तो बड़े ही आप गतिमान है, मन के प्रभाव में आप बह जाते हैं। लेकिन यहां शनि बैठे हुए हैं तो ध्यान रखना कि शनि यहां भाग्येश में बैठे हैं, तो जितनी भी आप क्लियरिटी रखेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली में लव लाइफ में हो या अरेंज लाइफ में, जितनी भी क्लियरिटी रखेंगे उतने ही शनि आपको लाभ देंगे। मैं मान सकता हूं कि गुरु की दृष्टि बन रही है तो यहां शनि भी बैठे हैं जो कि न्यायाधीश हैं, तो दोनों चीजों पर क्लियरिटी रखने की जरूरत है। अब इनकी तीसरी दृष्टि देखें तो भाग्येश में पड़ रही है जहां शनि खुद बैठे हैं। अब देखिए, शनि भाग्य के दाता है,
शनि न्यायाधीश है और भाग्य के घर में बैठे हैं आपके 9th हाउस में, तो परिश्रम तो करवाएंगे। देखिए श्रीमान, आपको बिना परिश्रम के वो कुछ देने वाले नहीं है। शनि यहां पर 2027 तक रहेंगे, लेकिन क्या है कि गुरु का बल मिल गया तो गुरु को सम्मान करते हैं, गुरु की बात को मानते हैं शनि। तो गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि जब शनि पर डालेंगे तो शनि एक ही बात कहेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं मेहनत आप करिएगा, भाग्य मैं आपका लिखूंगा। कहने का मतलब है कि भाग्य की जो है लकीर वो खींचेंगे, आपको मेहनत करना है जी तोड़ से, दिन रात मेहनत की तैयारी लगाइएगा। यह समय मई, जून और जुलाई जब प्लेसमेंट आपका एक सा ही रहेगा, गुरु आपके 13 महीने के लिए आए हैं और 2027 तक शनि यहीं पर रहेंगे। राहु की पोजीशन जो है 2 अगस्त 2026 तक यहीं पर है, आगे चलकर इनका परिवर्तन होगा। तो ये सारे के सारे ग्रह 13 महीने, कोई 12 महीने, कोई 18 महीने, कोई 23 जो है 2.5 साल का समय लेते हैं अपना परिवर्तन करने में। तो मैं मानकर चलिएगा जून, जुलाई, अगस्त में आपकी कोई 4 विश पूरी हो सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कोई वाहन आप खरीदना चाहते हैं, यस आप खरीदिएगा, कोई संकेत नहीं है। 18 जून के बाद 23 जुलाई के बीच में वाहन आपको बहुत अच्छा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात, संबंधों में अगर कोई कड़वाहट थी, संबंध बिगड़ गए थे, संबंध नहीं सुधर रहे थे, पति पत्नी के, पार्टनरशिप के, या व्यापार में किसी के साथ आप पार्टनर करते हैं, पार्टनरशिप है, तो वो संबंध को सुधारेंगे गुरु बृहस्पति। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी थी, मानसिक बेचैनी बहुत बढ़ रही थी, मानसिक तनाव बढ़ रहा था, तो गुरु बृहस्पति यहां आकर चंद्र को कंट्रोल करेंगे और आपके भाग्य को धकेलेंगे और खींचेंगे। 18 जून को पुष्प नक्षत्र में जाएंगे गुरु, तो 18 जून शनि के नक्षत्र में, पुष्प नक्षत्र में गुरु का जाना, आपका भाग्य उदय तय होना निश्चित है। लेकिन इस चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन क्या है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि गुरुजी आप कहते हैं कि सभी का भाग्य बदल जाएगा, सभी का सब कुछ हो जाएगा। देखिए श्रीमान, कुंडली हर व्यक्ति की राशि एक हो सकती है, लेकिन जो है ग्रहों की डिग्री अलग अलग हो सकती है। नक्षत्र आपका अलग हो सकता है, पुनर्वासु, रेवती, आद्रा जो है, कृतिका, कोई भी नक्षत्र आपका लगन नक्षत्र हो सकता है। नक्षत्र अलग अलग होते हैं, ग्रहों की पोजीशन प्लेसमेंट अलग होती है, D1 चार्ट अलग होता है, D9 चार्ट अलग होता है। तो इस वजह से आपकी राशि तो है, लेकिन आप अपना लगन चार्ट खोलिएगा और देखिएगा शनि और राहु कितनी डिग्री में है, गुरु कितनी डिग्री में है। अब मान के चलिए गुरु आपकी डिग्री में 3 डिग्री के अंदर बैठे हैं, तो इस समय गुरु को एक्टिव करना है, क्योंकि गुरु पहले भी आपके घर में आ चुके हैं, उन्हें और भी एक्टिव करना है। तो हल्दी का प्रयोग करिएगा, हल्दी लगाइएगा, ठीक है, पीली चीजों का दान करिएगा। गुरुवार को आप व्रत रखना चालू करिएगा, गुरु के मंत्रों का जाप करना चालू करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम आप चालू करिएगा, गुरु एक्टिव हो जाएगा। देखिए, जो ग्रह अगर कमजोर हो रहा है उसे एक्टिव करना है। दूसरी बात, अष्टम हाउस में राहु बैठा है। अब जिन लोगों की कुंडलियों में 8वें घर में राहु बैठा है, राहु इना इल्यूजन पैदा करेगा, मायावी तो है लेकिन यहां धन के भाव बढ़ाएगा। धन, केतु को आप गलत मत समझिएगा, केतु यहां धन को स्ट्रॉन्ग करता है। राहु यहां जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट या अचानक धन लाभ, या आपकी वाणी के द्वारा धन लाभ की योग बनाता है। तो यहां आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन यह देखना जरूरी है कि राहु और केतु आपकी कुंडली में कितनी डिग्री में बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूं, और किस नक्षत्र में बैठे हैं। अब मान के चलिए कि ये सूर्य के नक्षत्र में बैठे हों, तो यहां बल उसका उतना नहीं मिलेगा, आपको ये चीज देखना जरूरी है। अब बहुत से लोग यही इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि कुंडली का प्लेसमेंट तो हमारी कुंडली में बहुत अच्छा है, ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन हमें उतना फल नहीं मिल रहा है। तो जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, उसकी महादशा चल रही हो, उसकी अंतरदशा में हो या प्रतन दिशा में हो, तब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब सभी की अलग अलग महादशाएं होती हैं। गुरु की, शनि जो है गुरु की अलग महादशा होती है, शनि की महादशा अलग होती है, राहु की महादशा अलग होती है। 18, 19, 20 साल की महादशाएं चलती हैं। अब आदमी सोचता है कि एक दिन में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। जब जब महादशाएं चलती हैं, लंबा पीरियड होता है। शनि बहुत समय लेते हैं, राहु 18 साल लेते हैं, गुरु और भी समय लेते हैं, तो इस सूर्य 7 साल लेते हैं। तो हर एक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात देख लें, कर्क राशि वालों के लिए अंतिम जो
आपको लाइफ में इस महीनों जून जुलाई अगस्त में प्राप्त हो सकता है वो है राजनीतिक कैरियर या प्रशासनिक कैरियर। मंगल आपकी कुंडली में 22 जून तक जो है बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं और 22 जून तक मंगल आपको एक अनेक काम करवाएंगे या प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में आपका झुकाव करेंगे। यहां आपको जो है जून जुलाई अगस्त तक एक अच्छे लाभ देते हुए दिखाई देंगे। सूर्य 15 जून को यहां रहेंगे। 15 जुलाई को जैसे ही आपके जो है 4th हाउस में गोचर करेंगे, शासन प्रशासन सत्ता आपके हक में काम करने लगेंगे, परिवार में सपोर्टेड रहेंगे, फैमिली की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो जून जुलाई और अगस्त में गुरु यहीं पर विराजमान है और ये 13 महीने के लिए आए हैं। आपके लिए सही समय है। इस समय क्या करना है कि चंद्र की पूजा और साथ के साथ आपको गुरु की पूजा करना चाहिए। अत्यंत लाभ मिलेगा, हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।